सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे। संज्ञा का विकार वचन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने संज्ञा का विकार के अंतर्गत लिंग पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम संज्ञा विकार वचन के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, एक उदाहरण देती हूँ कि लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण है बिल्ली दौड़ रही है, बिल्लियाँ दौड़ रही हैं। तो आपने देखा यहाँ पे रूप परिवर्तन हो गया, जैसे बिल्ली का बिल्लियाँ और लड़का का लड़के। तो इस तरह से जहाँ पे हम इस वाक्य से इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में देखिए लिखा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का है तो अधिक हो गया तो लड़के, इसी तरह गाय है, अधिक हो गया तो गाय। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि संज्ञा के इस जो विकार संज्ञा का है वचन, उसमें जो है कितने वचन के भेद होते हैं। वचन के हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक यानी एक की संख्या। तो संज्ञा के जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, मेज़, पुस्तक, नदी आदि। इसी तरह से जो दूसरा भेद है वह है बहुवचन का। बहुवचन का अर्थ है बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में ज़्यादा जो है उसकी परिभाषा ये जानते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान कैसे करेंगे। वचन की पहचान के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के रूप से, वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप है, उससे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है, उसके रूप से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है, उससे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उससे वचन की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं। नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं। नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए नदी बहती है, नदी बहती है, इसका अगर बहुवचन लिखेंगे तो लिखेंगे कि नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे हम एक अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, नदियाँ बहती हैं। तो इस तरह से हम उसको बहुवचन या ये जो है ये क्रिया से हम जानते हैं। यहाँ पे ये संज्ञा शब्द है, नदी का नदियाँ हो गया।
ठीक है। अगला उदाहरण है महिला पूजा करती है। अगला उदाहरण है महिला पूजा करती है। यहाँ पे पहला करती है। अब इसके बाद जो है इसी को बहुवचन में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि महिलाएं पूजा करती हैं। महिलाएं पूजा करती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के रूप से जानते हैं कि वचन एक वचन है या बहुवचन है। जैसे उसने खाना खा लिया है, ये देखिए इसका रूप उसने खाना खा लिया है। और यदि इसी वाक्य को हम बहुवचन में बोलें तो बोलेंगे उन्होंने खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खा लिया। एक उदाहरण और देखिए, वह आ रहा है। वह आ रहा है, इसको बहुवचन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है उससे वचन की पहचान कैसे करें। यहाँ सारी जो पहचान आपको हमने उदाहरण बताया, इन सभी में हमने संज्ञा शब्द से जाना। ठीक है। जैसे और एक ये सर्वनाम शब्द, वह आ रहा है, ये सर्वनाम शब्द है। और हम अगर इसको लिखते हैं बहुवचन में तो हम लिखेंगे वे आ रहे हैं। हम इसको क्या लिखेंगे? वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के रूप से हम ये जानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन। अब हम जानते हैं कि क्रिया से हम कैसे जानेंगे कि क्रिया से एक वचन से बहुवचन का प्रयोग जब होता है तो हम क्रिया के से वचन कैसे पहचान करेंगे। कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से वचन को नहीं पहचाना जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द से हम वचन नहीं पहचान पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें वचन की पहचान करने के लिए जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है उस क्रिया से हमें वचन की पहचान करनी पड़ती है। माने संज्ञा सर्वनाम से जहाँ पे वचन की पहचान ना हो वहाँ पे हमें वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उससे वचन की पहचान करनी पड़ती है। जैसे पेड़ पर कबूतर बैठा है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, इसी का अगर बहुवचन करते हैं तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कबूतर जो संज्ञा शब्द है उसमें आपको कोई भी अंतर समझ में नहीं आया। वो एक वचन में भी कबूतर और बहुवचन में भी कबूतर, परंतु जब हम इसकी क्रिया देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि एक वचन से बहुवचन हो गया। जैसे कि कबूतर बैठा है, अब बैठा है जो है वो क्रिया है एक वचन की, और दूसरा जो है हम देखते हैं क्रिया कि कबूतर बैठे हैं। जो बैठे हैं क्रिया है वो क्या हो जाएगा? बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से क्रिया से हम पहचान करते हैं कि वह एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कभी कभी होता है। कभी कभी एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं। जब किसी व्यक्ति को जब हम आदर या सम्मान देते हैं तो एक वचन के स्थान पे हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो वचन होते हैं उनको बोलते हैं आदरार्थक बहुवचन। ऐसे जो बहुवचन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आदरार्थक बहुवचन। यानी कि जैसे मान लीजिए हम पिताजी आया है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पिताजी आए हैं। गुरुजी पढ़ा रहा है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पे गुरुजी तो एक हैं, परंतु हम आदर के लिए, हम सम्मान देने के लिए हम गुरुजी को पढ़ा रहे हैं, यानी बहुवचन की क्रिया उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम जब पिताजी भी एक हैं, लेकिन हम जब उनको सम्मान देते हैं, सम्मान देने के लिए हम क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम एक वचन की क्रिया न लगाकर उसमें बहुवचन की क्रिया लगाते हैं, और ऐसे बहुवचन को हम क्या बोलते हैं? आदरार्थक बहुवचन। ठीक है, आदरार्थक बहुवचन। जैसे मेरे दादाजी मुंबई गए हैं, मेरे दादाजी मुंबई गए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दादाजी एक वचन होते हुए भी सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पे बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया। शिवाजी वीर थे, शिवाजी वीर थे। यहाँ शिवाजी भी एक वचन है, परंतु आदर के कारण हमने था न कह के थे कहा। इन उदाहरणों से हमें आप समझ गए होंगे कि जब हम आदर देते हैं किसी को तो हम एक वचन की क्रिया के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक वचन की क्रिया के स्थान पर हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी को आदर या सम्मान देते हैं, तब हम एक वचन की क्रिया के स्थान पर हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब जैसे प्रधानाचार्य ने कहा, हम कुछ ही दिनों में विद्यालय में तरणताल बनवा देंगे। यहाँ पे हम ये जो शब्द है ये बहुवचन का है, परंतु यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्य में कर्ता जो है बहुवचन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक रूप से बताया जा रहा है किसी कार्य के लिए, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन के कर्ता का प्रयोग किया गया है। अब बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? कभी कभी जो समूहवाचक शब्द बहुवचन का द्योतक है। समूहवाचक शब्द जो है वो बहुवचन का द्योतक है, परंतु समूहवाची शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक शब्द जो है बहुवचन का द्योतक है, परंतु समूहवाची जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। जैसे देखिए, टिड्डी दल उड़ रहा है, टिड्डी दल उड़ रहा है। यहाँ पे दल जो है बहुवचन का प्रतीक है। ठीक है, तो जैसे वानर सेना ने श्री राम की सहायता की, वानर सेना ने श्री राम की सहायता की। आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है, आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। इन उदाहरणों में आप देखिए, जैसे हमने कहा टिड्डी दल उड़ रहा है, तो और वानर सेना तथा स्त्री जाति, तीनों वाक्य के जो ये शब्द हैं ये क्या है? समूहवाची हैं। ठीक है, ये इनका प्रयोग समूह में किया जाता है, समूह दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ये स्वयं बहुवचन के द्योतक हैं। परंतु इनका प्रयोग हम जब करते हैं तो इनका प्रयोग हम एक वचन की तरह करते हैं। इनके प्रयोग को हम कैसे करते हैं? एक वचन की तरह। कई बार कुछ अन्य जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए एक वचन की भांति किया जाता है, पर ये बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कि इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का अमरूद बस प्रसिद्ध है। नागपुर का संतरा मीठा होता है, देहरादून की लीची बहुत रसीली होती है। अब इसमें इन वाक्यों में आप देखिए जातिवाचक संज्ञाएं जैसे अमरूद हुआ और संतरा तथा लीची, इनका प्रयोग एक वचन की भांति हुआ है, पर ये बहुवचन का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग एक वचन की भांति हुआ है, एक वचन की तरह हुआ है,
परंतु ये क्या करते हैं, बहुवचन का बोध कराते हैं। और इसी तरह से जैसे आपने उसमें नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग पढ़ा था, इसमें भी ये है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखिए कि धातुओं का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे कि सोना, चांदी आदि। ठीक है, सोना, चांदी ये सब जो धातुएं हैं इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सोना महंगा होता जा रहा है, चांदी बहुत सस्ता, चांदी कुछ सस्ती है। अब देखिए यहाँ पे बहुवचन होते हुए भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। अब कुछ भाववाचक भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो कुछ भाववाचक कभी भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे सभी सैनिक वीरता से लड़े। अब यहाँ पे वीरता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वीरता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा। आदमियों को प्यास लगी है, आदमियों को प्यास लगी है। यहाँ पे प्यास शब्द जो है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, इसका नियम ये है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब छाया, जनता, वर्ण, हवा, आग, आकाश ऐसे जैसे कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। फिर से एक बार शब्दों को दोहरा दे रही हूँ। छाया, जनता, वर्षा, हवा और आग, आकाश, ये सारे जो शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इस वर्ष खूब वर्षा हुई, इस वर्ष खूब वर्षा हुई। आग चारों ओर फैल गई, आग चारों ओर फैल गई। सारा आकाश स्वच्छ है, सारा आकाश स्वच्छ है। अब कुछ अगणनीय संज्ञा शब्द हैं। अगणनीय संज्ञा शब्द हैं ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी गणना नहीं की जा सकती वे जो है एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सारा घी समाप्त हो गया। जैसे घी को तो हम गिन नहीं सकते, तो इसकी जो है इसको हम एक वचन में ही प्रयुक्त ये एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। नदी तट पर चारों ओर बालू पड़ा है, नदी तट पर चारों ओर बालू पड़ा है। अब बालू को भी हम गिन नहीं सकते, अगणनीय है, तो इसीलिए इसका प्रयोग भी होगा एक वचन में। द्रव्य का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वे भी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। द्रव्य का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वे भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। सभी लोगों ने दूध पी लिया, सभी लोगों ने दूध पी लिया। यहाँ पे दूध का प्रयोग देखिए एक वचन में हुआ है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। अभी तक आपने जो जाना, जिन शब्दों के बारे में जाना, वे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, और अब आप जो जानेंगे वे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आइए इनके बारे में जानें। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में ही किया करते हैं। जैसे कि दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश और समाचार, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा
बहुवचन में ही करते हैं। जैसे देखिए, चुनाव जीतने के बाद नेताजी के दर्शन दुर्लभ हैं। चुनाव जीतने के बाद नेताजी के दर्शन दुर्लभ हैं। अब अगला वाक्य है, यहाँ उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू में बह निकले। उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यहाँ पे देखिए आंसू का, यहाँ ये उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर प्रधानाचार्य ने मेरे प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानाचार्य ने मेरे प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आतंकवादियों के हमले की सूचना पाते ही उसके होश उड़ गए। आतंकवादियों के हमले की सूचना पाते ही उसके होश उड़ गए। क्या आपने आज के समाचार सुने हैं? क्या आपने आज के समाचार सुने हैं? छत से नीचे गिरते ही उसके प्राण निकल गए। छत से नीचे गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। यहाँ इन शब्दों को हमेशा हम बहुवचन में प्रयुक्त करें, इनका प्रयोग बहुवचन में ही करना है। अब कुछ जो है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन के उदाहरण आपको बता दें कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ को ए कर दिया जाता है। कुछ नियम बता दें बहुवचन कैसे किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके बहुवचन बनाने के लिए हम उनके अंत में ए जोड़ देते हैं। जैसे कि ताला है तो क्या करेंगे, ताले बना देंगे। ताला है तो क्या करेंगे, ताले। जैसे लड़का है तो लड़के, कौवा कौवे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते। इस प्रकार जब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है कुछ जोड़ेंगे। जैसे कि पुस्तक है तो पुस्तकें हो जाएगा, रात है तो रातें, और भैंस है तो भैंसे। जब आकारांत स्त्रीलिंग होता है तो उसमें हम अंत में ए जोड़ते हैं। ए लिख के चंद्र बिंदी। जैसे लता है तो क्या लिखेंगे, लताएं। क्या लिखेंगे, लताएं। अब देखिए यहाँ पे लड़का आकारांत के साथ, इसमें हम लड़के हमने बनाया, फिर पुस्तक का पुस्तकें बनाया, लता का लताएं, यहाँ चंद्रबिंदी लगेगी, फिर सेना का सेनाएं, कविता का कविताएं। आकारांत जो स्त्रीलिंग है उसको बहुवचन करने के लिए चंद्रबिंदी और ए को जोड़ा जाता है। चंद्रबिंदी के साथ लिखते हैं ए। इसी तरह से ईकारांत और बड़ी ईकारांत, छोटी ई और बड़ी अंत में होने पे हम यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, तिथि है तो हम जोड़ेंगे तिथि, बनाएंगे इसका बहुवचन। जैसे तिथि है तो बनाएंगे तिथियाँ, तिथियाँ। ठीक है, तिथि से क्या बनाएंगे, तिथियाँ। मछली है तो मछलियाँ बनाएंगे। मछली है तो इससे बनाएंगे मछलियाँ, मछलियाँ। ठीक है, अगर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ी ई होती है और उसको बहुवचन बनाने जाते हैं तो हम उसमें छोटी ई कर देते हैं, बड़ी ई को छोटी ई बना देते हैं। जैसे आप देखिए डाली शब्द है, डाली, डाली को हम जब बहुवचन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डालियाँ, डालियाँ। ठीक है, डालियाँ। ऐसे ही मक्खी से मक्खियाँ, सखी से सखियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, हाँ, जाति से जातियाँ, और विधि से विधियाँ। अब हम ईया प्रत्यय जोड़ेंगे अंत में। जैसे कुछ स्त्रीलिंग शब्द है, ईया वाले जो शब्द, ईया जुड़े हुए शब्द है उसको या यहाँ लिखते हैं। जैसे कि पुड़िया, पुड़िया है शब्द, पुड़िया शब्द ईया प्रत्यय लगा हुआ है
तो इसका जब बहुवचन हम करेंगे तो लिखेंगे पुड़ियाँ, पुड़ियाँ। ठीक है, पुड़ियाँ। चूड़ी, चूड़ी, चूही, चूहिया। इसके बाद हम जैसे देखिए चूहिया आपने लिखा, चूहिया, और जब इसका बहुवचन करेंगे तो चूहियाँ लिखेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह चिड़िया का चिड़ियाँ, चिड़िया का क्या करेंगे, चिड़ियाँ। अब अगला है एक वर्ग जो है दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, दल, वर्ग, जन, वृंद आदि जोड़ के उसको बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि गुरु है तो गुरु के लिए हम बहुवचन बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, गुरुजन। ठीक है, गुरुजन। इसी तरह से पाठक है, पाठक को अगर बहुवचन बनाना है तो हम लिखेंगे पाठक गण, पाठक गण। और इसी तरह टिड्डी है तो टिड्डी को बहुवचन बनाना है तो हम लिखेंगे टिड्डी दल। शिक्षक है, शिक्षक का बहुवचन बनाना है तो हम लिखेंगे शिक्षक वर्ग। क्या लिखेंगे, शिक्षक वर्ग। प्रजा है, प्रजा का बहुवचन बनाने के लिए हम लिखेंगे प्रजाजन। श्रोता, श्रोता का बहुवचन बनाना होगा तो हम लिखेंगे श्रोतागण। इसी तरह लेखक, लेखक का बहुवचन बनाने के लिए हम लिखेंगे लेखक वृंद। फिर अधिकारी, अधिकारी के साथ अगर बहुवचन जोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे, अधिकारी वर्ग। फिर आप छात्र, छात्र को बहुवचन बनाना होगा तो हम लिखेंगे छात्रगण, छात्रगण। इस तरह कवि अगर है, कवि को बहुवचन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, कविगण। और अध्यापक है तो अध्यापक का बहुवचन बनाने के लिए हम लिखेंगे अध्यापक वृंद। मजदूर है तो मजदूर का हम बनाएंगे मजदूर वर्ग। अब वचन के संबंध में कुछ बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इन पे हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देखिए मामा, चाचा, काका, नाना, दादा, पापा आदि, ये जो है संबंध सूचक शब्द हैं, ये इसके वचन नहीं बदलते। जितने भी संबंध सूचक शब्द हैं इनके वचन नहीं बदलते। जैसे देखिए मामा, चाचा, काका, नाना, दादा और पापा। ऐसे इसके देखिए अकारांत, इकारांत और बड़ी इकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे उदाहरण देखिए आप, अकारांत है चोर, अब इसका बहुवचन नहीं बदलेगा, मोर, घर, शहर, नगर, मकान आदि, इनका जो है बहुवचन नहीं बनाया जाता। और साधु, भालू, डाकू, चाकू, मुनि, कवि, तपस्वी, धोबी और माली, ये जो शब्द हैं ये इन शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जाते। कुछ शब्द युग्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो युग्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी आदि। ऐसे शब्द युग्मों का भी बहुवचन बनाने के लिए हमें अंतिम जो शब्द है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि भेड़ बकरी में भेड़ बकरियां करेंगे, भेड़ें बकरियां नहीं करेंगे, भेड़ और बकरियां। अब परसर्ग सहित शब्द हैं, उनके बहुवचन रूप कैसे होते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में। कि जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, ऊ और औ आते हैं उनके साथ जब कारकों की विभक्तियाँ जैसे ने, को, से आदि जो कारक चिन्ह हैं वे आ जाते हैं, उनका प्रयोग हो जाता है, तो उनमें बहुवचन का जो रूप है वह बताते हैं। उनके नियम जो है भिन्न होते हैं, उनका जो बहुवचन रूप है उनके नियम भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बहुवचन सूचक जो शब्दों में, उनके बहुवचन सूचक शब्द में ओ या यूँ जुड़ जाता है। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचते हैं। अब परसर्ग है, मोरों ने नाच दिखाया।
ओ जुड़ गया यहाँ पे, मोरों ने नाच दिखाया। देखिए यहाँ पे घर नया है, घर नए हैं, घरों को साफ करो। यहाँ पे घर में भी ओ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से राम ने लोटा खरीदा, राम ने लोटे खरीदे, राम ने लोटों को धोया। ठीक है। फिर तोता बैठा है, तोते बैठे हैं, तोतों ने फल खाए। सब में ओ जुड़ जाता है, जहाँ भी प्रसर्ग लगता है वहाँ पे ओ जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण और, वह एक माला लाया, वह दो मालाएं लाया, वह मालाओं को उधर, इन मालाओं को उधर रख दो। ठीक है। अब नदी बह रही है, नदियाँ बह रही हैं, नदियों का जल सूख रहा है। अब आपने देखा कि इन सभी के अंत में क्या हुआ कि ओ को जोड़ा गया है बहुवचन बनाने के लिए। आज फिर इतना ही, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।